बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हुकूमत और अपोजिशन में जारी जंग अदम एतमाद पर सालिसी का किरदार अदा करने वालों के लिए कह दिया है कि वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे और वो अपोजिशन का मुकाबला करेंगे। अदम एतमाद कामयाब होती है तब भी, अदम एतमाद नाकाम होती है तो वो अपोजिशन को चैन से नहीं बैठने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी किचन का कोर कमेटी की मीटिंग में कहा है कि अगर मैं 155 अरकान असम्बली MNA की सीटें लेकर हुकूमत नहीं चला सकता तो फिर कोई भी नहीं चला सकता। उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन के साथ उनको NRO देने के लिए किसी भी सूरत में नहीं बैठेंगे और 27 मार्च का जलसा अपोजिशन के लिए उनकी सियासत की दफनाने का दिन होगा। उनका कहना, आज नाजरीन दो बड़े काम थे। एक तो असम्बली का इजलास तलब किया गया अदम एतमाद और अपोजिशन की रिक्विजिशन पर, जिसे 14 दिन की बजाय तकरीबन 17 दिन बाद बुलाया गया। आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक मरहूम रुकन असम्बली की वफात पर फातिहा की ही और इजलास मुलतवी कर दिया। इस दौरान अपोजिशन लीडर ने खड़े होकर शहबाज शरीफ ने बात करना चाही तो उनकी बात भी नहीं सुनी। वो चीखते चलाते रहे लेकिन उनका माइक नहीं खोला और इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। अब पीर को असम्बली में मैदान जंग लगेगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी पूरे पाकिस्तान से अपने तरीके इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं को हिदायत की है कि इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद नज़र आना चाहिए 27 मार्च को, जिसके अहम ऐलान के बाद अपोजिशन जमातें उस समुंदर की हवाओं में लहर के गुम हो जाएंगे और अदम एतमाद वो नाकाम कर देंगे। उन्होंने कहा, मैं किसी भी सूरत में ना इलेक्शन अर्ली कराऊंगा, ना इस्तीफ़ा दूंगा और अदम एतमाद नाकाम करूंगा। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह पर वाशगाफ लफ्ज़ों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हर रुकन का वोट डालना, हक और अकाउंट करना उसकी इमानत है, ये ना करना डिसऑनेस्टी होगा। नाज़रीन, अब दोनों अपोजिशन का कौमी असम्बली का इजलास भी पीर तक मुलतवी मोहर कर दिया गया है और अब असम्बली सुप्रीम कोर्ट में इजलास का भी पीर तक डेट दी गई है। अब पीर के बाद इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान की सियासी जोड़ तोड़ के साथ हंगामा खेज शुरू होगा। और नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि 3.5 साल हुकूमत के साथ मौजे लेने वाली उनकी इत्तेहादी जमातें, जिनमें बाप पार्टी है, MQM है, काफ लीग है, GD है, वजारतें और मुख्तलिफ मौजे तो लेती रही, अभी तक ताहाल उन्होंने हुकूमत की हमायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि अपोजिशन का दावा है कि हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातें उनके साथ होंगी। नाज़रीन, ये सूरत हाल कशीदगी दर कशीदगी आ रही है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास क्यों इतना यकीन है कि बज़ाहिर नंबर गेम नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि जो लोग, कुछ लोगों की ये राय थी कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ के जल्द इलेक्शन करा दिया जाए, इलेक्शन इस्लाहत लाकर, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी आने वाले इलेक्शन में फतह यकीनी नज़र आती है और उन्होंने कहा वो किसी भी कीमत पर डाकू चोर यानी कि अपोजिशन को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक डाकू चोर गद्दार यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वो अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। अगर कामयाब भी हो गई तो उनका दावा है कि उनके पास 155 अरकान 155 अरकान असम्बली थे पूरे मुल्क से। अगर हुकूमत उन्हें नहीं चलाई दी जा रही तो सिर्फ उसके बाद नून लीग के पास सिर्फ और सिर्फ 84 और पीपल्स पार्टी के पास 56 है। तो ये जमातें तो नामुमकिन है हुकूमत चला सके। मैं इनको 4 दिन भी हुकूमत नहीं करने दूंगा और मुझे भेजने वाले बाद में पछताएंगे, रोएंगे। जबकि अपोजिशन में भी नाज़रीन तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर वो अदम एतमाद नाकाम होती है तो इमरान खान ने पहले ही कह दिया है कि उनके निशाने पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान हैं। अगर कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन को अब यकीन हो गया वो मिल के हुकूमत नहीं कर सकते और आने वाला बजट उनके लिए देना नामुमकिन हो जाएगा।
क्योंकि पीपल्स पार्टी का मंशूर, नून लीग का, जमीयत उलमा इस्लाम का, सारी जमातों का अलग है। उन्हें यह डर है कि अगर कामयाब भी हो जाए तो इमरान खान घरों में बैठने की बजाय एहतजाज का रास्ता लाएगा, जिस सिलसिले में उन्होंने जलसे शुरू करके अपनी स्ट्रीट पावर ज़ाहिर शुरू करनी कर दी है। इस सिलसिले में अपोजिशन का भी अब इब्हाम का शिकार है कि अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर इमरान उनकी खैर नहीं, वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। अगर कामयाब हो जाती है तो ऐसे में हुकूमत बनाना नामुमकिन हद तक मुश्किल होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की तादाद 100 सिर्फ 84 है, जबकि 172 लोगों ने अरकान असम्बली चलाई है। अगर चूचू का मरबा मुख्तलिफ जमातों को मिला के बनाते हैं तो कोई वजारत उज़्मा मांगेगी, कोई गवर्नर मांगेगा, कोई वजारत आला मांगेगा, कोई वजारत खारजा मांगेगा, कोई इंटीरियर मिनिस्टर मांगेगा। और अपोजिशन जमातें को यकीन है कि उनसे बजट भी पेश नहीं होगा। दूसरी तरफ इकानमी की सूरत हाल में अपोजिशन की आपस की मीटिंग में कहा गया है इस मुल्क को चलाना कांटों पे चलने के बराबर है। ऐसे में एक ही तरीका है, उनकी कोशिश है कि नए इलेक्शन कराए, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं नए इलेक्शन नहीं कराऊंगा, अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा। अदम एतमाद में अगर अपोजिशन कामयाब होती है तो हुकूमत कराए, शुरू करे, मैं उनका मुकाबला स्ट्रीट में बताऊंगा और लोगों को बताऊंगा कौन सी बैरूनी ताकतें मुझे चलने नहीं देती। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान यानी कि हुकूमत के खिलाफ करप्ट माफिया पर हाथ डालता था, कौन सी गैर मुल्की और पाकिस्तानी ताकतों ने उनका वो नैब का चोर डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दी। जबकि आज फवाद चौधरी और असद उमर ने कहा है कि स्पीकर गैर जानिबदार है। स्पीकर ने आज अपोजिशन की रिक्विजिशन पर इजलास बनाया था, लेकिन हमेशा से रवायत ये रही है कि जब भी कोई रुकन असम्बली इंतकाल कर गया हो तो उसके फातिहा के बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। हुकूमती वजीर फवाद चौधरी का मुताबिक उन्होंने कहा है कि हफ्ता और इतवार की छुट्टी है, इसलिए पीर तक इजलास मुलतवी कर दिया गया है। जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दौर में भी रवायत थी कि इजलास मुलतवी कर दिया जाता था। जबकि अपोजिशन का कहना है कि बाद ऐसी रवायात भी हैं, इजलास जारी भी रखा गया। ताहम आज अपोजिशन ने दावा किया था कि वो अगर इजलास मोहर किया जाता है उसको तो एजेंडे पे नहीं लाई जाती रिक्विजिशन अदम एतमाद तो वो धरना देंगे। ताहम उन्होंने धरना दिया, उसकी उन्होंने वजह किया कि उन्होंने कहा कि पहले हुकूमती वुज़रा ये बढ़के मार रहे थे कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए असद कैसर स्पीकर कर देंगे। उन्होंने नहीं किया तो पीर तक वो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उनके साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें और हुकूमत से नाराज़ अरकान जो 14 लोग सामने आ चुके हैं और 10 इससे अलग है। नंबर गेम पूरा है, लिहाजा वो तसादम की सियासत से बच रहे हैं और वो इमरान खान को शिकस्त देंगे। इस सिलसिले में आज असम्बली इजलास के बाद आसफ शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने कहा कि असद कैसर ने गैर आइनी काम किया है, अख्तियार से तजावज़ किया है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये आर्टिकल 6 के मुल्ज़म हो रहे हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान के साथी और अख्तर मैंगल ने हुकूमत को कहा हुकूमत आइन से इनहराफ कर रही है। पहले 14 दिन की बजाय 17 दिन में इजलास बनाया। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद एक बहुत संजीदा वाक़या है जिसे सारी अपोजिशन मिल के आइनी तरीके से वज़ीर आज़म को हटाना चाह रही है, लेकिन वज़ीर आज़म इसको तूल पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि जो उनके मुनारफ अरकान हैं जो इस वक्त अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, हुकूमत उन्हें बड़े करोड़ों अरबों रुपए की ऑफ़र कर रही है। उनका कहना है कि वो अदम एतमाद कामयाब करेंगे, वो इसलिए टकराव की सियासत नहीं करते। एक तरफ तो नाजरीन अपोजिशन जमातों के काफ़िले खसूलन मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के काफ़िले पूरे मुल्क से इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि वो 26 को पहुंच जाएंगे, जबकि 27 मार्च को वज़ीर आज़म ने पहले ही इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे जिसमें कम से कम 20 लाख लोग आएंगे। अगर ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान के अंसारुल इस्लाम और दीगर कारकुन भी पहुंच जाते तो तसादम होगा और तसादम खूनखार होगा। जबकि ये भी कहा जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से श्रीनगर हाईवे बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत को जो इजाज़त जगह दी गई है वो परेड ग्राउंड में करे और अपोजिशन को जो दी गई है FL9 में या जिस किसी पार्क में वो करे। अगर किसी ने तसादम किया तो उसका रास्ता अपनाया जाके उसको कानून उसके लिए रोकेगा। शेख रशीद का कहना है अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो कानून उसको ऐसे हाथ में लेगा कि वो जकड़ बकड़ हो जाएगा और वह उसकी सियासत भी दफन हो जाएगी और वो सारी उम्र जेल में रहेगा। इसी तरह फवाद चौधरी का कहना है कि वो मुल्क में इंतशार पैदा करने वाली कुव्वतों को हम ऐसे कानून के मुताबिक सजा देंगे कि उन्हें सारी उम्र जेलों में गुजरना होगा।
नाज़रीन, इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा यकीन हो गया है, वो इसीलिए डिले टैक्टिक्स अपना रहे हैं। पहले उन्होंने 14 दिन में इजलास नहीं बनाया। उनका ख्याल है जैसे जैसे वक्त गुजरता है अपोजिशन के गुब्बारे में हवा निकल रही है। उनका कहना है कि मुनर्रफ अराकीन, जो उनके नाराज़ अराकीन थे PTI के, जो अपोजिशन के गए थे, फवाद चौधरी ने यहां तक दावा कर दिया है, नाम नहीं बताया, कि 5 लोग वापस आ चुके हैं। जबकि इमरान खान का ख्याल है कि वो अगर 27 मार्च को इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा करते हैं तो उनके इत्तेहादी जमातें खौफ के मारे अपोजिशन के साथ जाने की बजाय स्टेज पर उनके साथ आके खड़े हो जाएंगे और ये वो उनके लिए वो अपोजिशन को यही सरप्राइज देंगे या कोई और बड़ा फैसला करते हैं, जिसका बार बार वो चैलेंज कर रहे हैं कि मैं ऐसा सरप्राइज दूंगा कि पाकिस्तान की सियासतदान अवाम दंग रह जाएगी कि वज़ीर आज़म ने क्या ऐलान कर दिया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। गो कि इस किस्म की र्यूमर्स बहुत आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो उस जलसे के बाद 27 मार्च के जलसे के बाद आराम से नहीं बैठेंगे, असम्बली में अपोजिशन को नाकाम करने के लिए नंबर गेम पर भी फोकस कर रहे हैं। इसलिए वो 1 to 1 मुनर्रफ अरकान यानी कि नाराज़ अरकान से मुलाकात भी कर रहे हैं और इत्तेहादियों का भी सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ नाजरीन, आज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम नंबर गेम से ज़्यादा 172 की बजाय 180 से ज़्यादा अरकान असम्बली हमारे जमा हो चुके हैं। हुकूमत आइन से इनखराफ करते हुए आइन की वायलेशन कर रही है और किसी तरीके से टकराव चाहती है। उनका कहना है कि वो PTI की हुकूमत को भागने नहीं देंगे, वो किसी भी कीरत में तसादम की सूरत में नहीं आएंगे। आज उन्होंने शहबाज शरीफ और दीगर लीडरों ने, बिलावल भुट्टो ने स्पीकर असद कैसर को आइन से मुनर्रफ होने का इल्ज़ाम लगाते हुए आर्टिकल 6 का मुल्ज़म करार दे दिया। उन्होंने कहा जब उनकी हुकूमत आएगी तो जो 3.5 साल हुकूमत ने उनके खिलाफ नजायज़ मुकदमत बनाए हैं और उनके सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है, तो हुकूमती अरकान को एक एक को पकड़ के जेल में डाला जाएगा और उनसे हिसाब लिया जाएगा। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि अनकरीब अपोजिशन जमातें बाज़ अहम रहनुमाओं के नाम जो इस वक्त इक़्तिदार में है ECL में डालने का मुतालबा करेंगे, जबकि इनका मुतालबा मंजूर इस सूरत में नहीं हो सकता कि ECL में किसी भी शख्सियत का नाम डालना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और वफाकी हुकूमत में वज़ीर आज़म अपनी इस वक्त सीट में न सिर्फ पुरअज़म है बल्कि एग्रेसिव तौर पर अपोजिशन के खात्मे की नवीद भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मेरी अदम एतमाद नाकाम हो गई तो अपोजिशन की तब भी खैर नहीं, अगर कामयाब हो गई तो ये 25-30 जमातें मिलकर 1 महीना भी हुकूमत नहीं कर सकती और ना ही मैं इनको हुकूमत करने दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लाया, लेकिन साजिशी अनासर और गैर मुल्की ताकतें, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिशें करके, गैर मुल्की साजिशें करके मेरी हुकूमत को ख़त्म करना चाहती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए अपोजिशन को फंडिंग गैर मुल्की ताकतें दे रही हैं और अरबों रुपये दे रही है, जबकि अभी तक उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जबकि अपोजिशन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस हालात पर मुल्क को लाकर खड़ा कर दिया है, IMF हमें कर्जे नहीं दे रहा, हम आकर पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में न सिर्फ कमी करेंगे बल्कि डॉलर भी नीचे लाएंगे। और अपोजिशन का ये दावा तो मज़क्का हेज़ लगता है, क्योंकि बज़ाहिर आलमी मंडी में जिस कदर तेल की कीमत बढ़ रही है और पाकिस्तान की इकानमी नीचे जा रही है और आइंदा आने वाले गर्मियों में कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग भी है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशगाफ तौर पर कह दिया है कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, ना बैठूंगा। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जो 60A की तशरीह के लिए केस गया हुआ था और वो हुकूमत ने रेफरेंस भेजा था, आज चीफ जस्टिस उमर अतियाब बंदयाल ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा किसी भी सूरत में किसी भी रुकन असम्बली को वोट रोकने से, डालने से रोकना जुर्म है, नहीं रोका जा सकता। वोट डालेगा तो वोट डालने का मतलब अकाउंट भी होगा ना, वोट अकाउंट करने वाले कौमी मुजरम होंगे और हम आइन की तशरीह करेंगे और मनपसंद तरीक़ों से नहीं चलेंगे। इस मौके पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि आर्टिकल 6(3) जमात का भी इख्तियार देता है, ताहम अब ये फैसला बज़ाहिर हुकूमत और अपोजिशन सड़कों पे करने जा रही है, जबकि असल फैसला असम्बली में होगा। अगर अपोजिशन जमातें 172 अरकान अदम एतमाद के लिए असम्बली में ले जाती है, ये फैसला अगली 3 अप्रैल तक यकीनन हो जाने की उम्मीद है। और उसके बाद भी पाकिस्तान में इमरान खान ने एक ही अहद किया, अदम एतमाद कामयाब हो नाकाम वो अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे, जबकि अपोजिशन
में इख्तलाफ इस बात पर पड़ गया है कि अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो वज़ीर आज़म नवाज शहबाज शरीफ बनते हैं तो मुल्क को चलाना मुश्किल होगा और सारी बदनामी नून लीग पर आ जाएगी, जो 3.5 साल पीपल्स हुकूमत PTI की नहीं कर सकी, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि 1.5 साल पूरा किया जाए और सियासी तौर पर PTI भी ख़त्म हो, नून लीग को भी नुकसान पहुँचे। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातें भी आपस में थोड़ी सी गमगीर का शिकार है और किसी तरीके से हिकमत अमली बनाई जाएगी कि आइंदा इसी साल अक्टूबर से पहले नए इलेक्शन कराया जाए। ताहम इसका इंतज़ार पार्लियामेंट करेगी, जिसे मुकद्दस पार्लियामेंट कहते हैं। अगर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में 172 अरकान ने हिस्सा ले लिया तो इमरान खान वज़ीर आज़म तो नहीं रहेंगे, लेकिन कहा जा रहा है वो जलसे जुलूस और एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जबकि अपोजिशन का कहना है कि वो आकर हुकूमत की तबाह हालमाशी को न सिर्फ सहारा देंगे बल्कि मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे। ताहम बज़ाहिर अपोजिशन जमातों का मिल के हुकूमत चलाना खासा दुश्वार और मुश्किल नज़र आ रहा है। बहरहाल इसका इंतज़ार करना होगा कि अदम एतमाद की तहरीक का फैसला असम्बली में होता है या सड़कों में, जबकि सुप्रीम कोर्ट 63 डे की तशरीह क्या करती है, इसका असर भी नताइज पर पड़ेगा। अपना पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।